सभी साथियों को जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट यूपी पुलिस में। साथियों, जैसा कि मैंने आपको रीजनिंग शुरू करवा दी है पढ़ाना, तो रीजनिंग का जो पहला चैप्टर था अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, तो इसका मैंने कल आपको अर्धांश है, तुम्हारा विपरीत क्रम है और सीधे क्रम में, वो मैंने आपको बता दिया था पिछली वीडियो में। ठीक है, तो आज हम इसका और तरीके के सवाल लेकर चलते हैं भाग 2 में, तो बने रहिए साथ हमारे। और हाँ, जो भी भाई हमारा या बहन हमारी पहली बार वीडियो देख रही हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे। और सभी भाइयों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने साथियों को इसमें जोड़ने की कोशिश करें। ठीक है, तो बने रहिए साथ हमारे। चलते हैं आज हम। है कि शब्द इसमें कम्युनिकेशंस में पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे, पांचवें और छठे तथा इसी प्रकार अन्य अक्षरों को परस्पर बदल दिया जाए तो आप अपने दाएं से गणना करने पर 10वां अक्षर कौन सा होगा। देखो शब्द क्या दे रखा है, ये देखो यहाँ पे लिख लो, पहले बता दे रहा हूँ समझाने के लिए। MUNICATIONS ये शब्द दे रखा है। इसमें कह रहा पहले और दूसरे, यानी कि ये पहला और ये दूसरा। ठीक है, इसको आपस में बदल लो, यानी कि 2 आ जाएगा पहले नंबर पे, ओ इसको बदल दो, देखो ओ, और इसको यहाँ पे पहुँचा दो सी। ठीक, फिर कह रहा है तीसरे और चौथे को, यानी कि इस पे नंबर डालो 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। ठीक है, जिस तरीके से इसको बदला है वैसे ही तीसरे और चौथे को बदल दो भाई। चौथा नंबर का जो अक्षर है वो आ जाएगा तीसरे नंबर पे, और जो तीसरे वाला है वो पहुंच जाएगा चौथे पे, यानी कि 3 और 4 में दोनों में एम है, तो कोई बात नहीं, ऐसे कर दो। अब देखो 5 और 6 को बदलेंगे इसी तरीके से, यानी कि जो छठे नंबर का अक्षर है वो आ जाएगा 5 वाले पे, और जो 5 वाला है वो पहुंच जाएगा छठे पे। ठीक, इसी तरीके से इसको करेंगे। तो देखो सी जो है 8 नंबर है, जो 7 नंबर पे पहुंच जाएगा, जो 7 नंबर है वो 8 नंबर पे पहुंच जाएगा, यानी आई। इसी तरीके से इसको बदल लो 9 और 10 को, यानी कि टी और ए इधर पहुंच जाएगा तो 10 नंबर के नीचे। ठीक, इसी तरीके से इसको बदल लो, देखो ओ पहले हो गया, आई बाद में हो गया। इसी तरीके से इसको, यानी एस पहले और एन बाद में। ठीक, ये कह रहा है, यानी कि पहले को हमने दूसरे से बदल दिया, यानी कि इसके स्थान जो है बदल लिए इन्होंने अपने, यानी कि जो सी था वो 2 नंबर पे बैठ गया, जो ओ था वो 1 नंबर पे बैठ गया। ठीक, इसी तरीके से ये आगे भी ऐसे ही बढ़ते हुए क्रम बदलते हुए चले गए, तो हमारी जो क्रम माला आई है निकल कर वो ये आई है। ठीक, ये वाली। अब क्या पूछ रहा है कि परस्पर बदल दिए जाएं तो अपने दाएं से गणना करने पर 10वां अक्षर कौन सा होगा। अब आपका दायां कौन सा हाथ, यही तो है हमारा दायां, तो यहाँ से गणना करना शुरू कर दो, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो अक्षर हमारा 10वें नंबर का कौन सा निकल कर आया, 10वां ही तो पूछ रहा एन, तो आंसर हमारा क्या हो गया, एन। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल पे। अब देखो ये कह रहा है कि शब्द इसमें, मतलब इंटरनेशनल के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में पूर्ववर्ती अक्षर से तथा प्रत्येक स्वर को परवर्ती अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, यानी कि पूर्ववर्ती वाला पहले वाला, ठीक, और परवर्ती यानी बाद वाला, प्रस्थापित मतलब बदल दिए जाए, तो बाईं ओर से 9वां अक्षर क्या होगा। देखो प्यार से समझना तो समझ में आएगा, गुस्से से समझोगी तो समझ में नहीं आएगा। बहुत ही प्यार से, बड़े आराम से, पढ़ाई से प्यार करो तो तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। देखो इसको पहले लिख लो पूरा इंटरनेशनल। देखो
हिसाब से मैं आपको समझाने के तौर पे ये सब कर दे रहा हूँ, एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो INTERNATIONAL, ठीक सही है ना, गलत तो नहीं है। जो भी हो पढ़ लेना। अब इसमें हमें क्या देखना है कि हमारे स्वर कौन सा है। ठीक, आपको हमने बताए थे स्वर हमारे कौन से होते हैं, AEIOU, कल बताया था पिछली क्लास में, यही होते हैं ना स्वर। ठीक है, तो एक तो हमारा ये स्वर हो गया, ठीक है, वॉवेल्स, ठीक, और दूसरा हमारा क्या है, ये, इसको भी बी लिख दो। तीसरा हमारा आई कहाँ गया, ये रहा, ये, और ए भी है, ठीक, ओ भी है, और एक ये रहा स्वर, ठीक, और तो नहीं है कोई, एल नहीं होता, एन नहीं होता, टी नहीं होती, एन आर नहीं होते, टी और ये नहीं होता। तो वो देखो क्या कह रहा है, प्रत्येक स्वर को परवर्ती अक्षर से बदल दो, यानी कि जो स्वर है इसके बाद वाला कौन सा अक्षर है, आई के बाद में क्या आता है, जे, तो इसको आई को हमने परवर्ती में बदला तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ आई के स्थान पे जे, ठीक है। ई के बाद में क्या आता है, परवर्ती का मतलब बाद में, स्वर को बाद में ही तो बदलना है, ये कह रहा है ना, स्वर को परवर्ती अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। तो देखो ई के बाद में क्या आता है, ई हमारा स्वर है, तो ई के तुरंत बाद कौन सा अक्षर आता है, यानी कि एफ, ठीक, एक ये, ए के बाद कौन सा अक्षर आता है, बी, ओके, फिर आई के बाद फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, जे, ओ के बाद कौन सा आता है, पी, ए के बाद बी, ठीक है। अब इसको मिटा दो, ये तो हमने बदल लिए, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, व्यंजन। व्यंजन हमारे देखो, अरे यार एक मिनट रुको भैया, को तो हमने बदल दिया, ठीक है, परवर्ती में। अब व्यंजन को बदलना है किसमें, पूर्ववर्ती में, ठीक, यानी कि पहले वाले से। तो एक तो व्यंजन हमारा ये है, ठीक है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, ठीक है, एक हमारा ये रहा, ये तो है नहीं, एक हमारा ये रहा, इसके बीच में जाएगा, और एक ये रहा, ठीक। अब बदल दो, देखो एन के पहले क्या आता है, एम, ठीक, तो एम लिख लिया, ठीक। टी से पहले क्या आता है, एस, तो एस लिख लिया, ठीक। आर से पहले क्या आता है, क्यू, तो क्यू लिख लिया। एन से पहले क्या आता है, एम, लिख लिया, ठीक है। टी से पहले क्या आता है, एस, ठीक, ये भी लिख लिया। अब एन से पहले क्या आता है, एम, एल से पहले क्या आता है, के, तो ये आ गया हमारे पास निकल के इतना, ठीक है। इसको बदलने के बाद अब ये पूछ रहा है, यानी कि जब प्रस्थापित कर दिया जाए तो बाईं ओर से 9वां अक्षर कौन सा होगा या क्या होगा। तो बाईं ओर से तो यहीं से तो गिनेंगे, हमारा हाँ बायां हाथ ये है, बायां तरफ, तो गिन लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9वां अक्षर है, तो आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा, जे, ठीक। देखो जो स्वर थे
इनमें से उनको हमने बाद वाले से बदल लिया, यानी कि जैसे कि आई है, आई के तुरंत बाद कौन सा होता है, जे, इस तरीके से। और जो व्यंजन था उनको पहले वाले से बदल लिया, ठीक। जैसे एन के पहले क्या आता है, एम, तो एन की जगह पे हमने रख दिया एम, ठीक। और स्वर को बाद वाले से बदला है, जैसे आई के बाद जे आता है तो आई की जगह पे रख दिया हमने जे। अब चलता है अगले सवाल पे। यह देखो सवाल दे रखा है, यदि इसमें इस शब्द में हैंडकरचीफ में शब्द के पहले अक्षर का 7वें अक्षर से स्थान बदल दिया जाए, इसी प्रकार दूसरे का 8वें से और क्रमशः छठे अक्षर का 12वें स्थान बदल दिया जाए, तो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। देखो ये लिख लो पहले, ठीक, ऐसे करके HANDKERCHIEF, इतने अक्षर हैं, ठीक। अब इनका नंबर लिख लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक ये 12, ठीक। अब देखो क्या कह रहा है कि पहले अक्षर का 7वें अक्षर से स्थान बदल दिया जाए, यानी कि जो पहला अक्षर है वो 7वें नंबर पर पहुंच जाए और 7वां अक्षर जो है वो पहले नंबर पर आ जाए, तो बदल लो। देखो 7वां नंबर हमारा आर है तो हमने लिख दिया आर 1 नंबर पे, और 1 नंबर पे जो एच है वो लिख दिया हमने 7 नंबर पे, ठीक। अब कह रहा है उसी तरीके से दूसरे को 8वें से बदल दो, यानी कि 2 नंबर पे ए है वो हमने लिख दिया 8 नंबर पे, ठीक है। और जो 8 नंबर का सी है वो लिख दिया हमने 2 नंबर पे। अब इसी तरीके से आगे भी श्रृंखला चलेगी, यानी कि तीसरे को बदल दो 9वें से, ठीक है। तो एन हमारा क्या है, 9वें पे पहुंच जाएगा तो एन, और 9वां अक्षर आ जाएगा वो 3 नंबर पे आ जाएगा, यानी एच, ठीक। इसी प्रकार चौथे को बदल दो 10वें से, देखो चौथा हमारा डी है तो यहाँ पे पहुँच जाएगा 10वें स्थान पे, ठीक। और 10वां हमारा आई है वो पहुँच जाएगा चौथे पे, ठीक। उसी प्रकार 5वें को 11वें से बदल दो, 11वां अक्षर ई है तो ये ई आ गया हमारा 5वें पे, ठीक। अब और जो के है वो पहुँच जाएगा 11वें पे, यानी कि यहाँ पे। अब बचा छठा ई, ठीक है। छठे अक्षर को 12वें से बदलना है, तो ई की जगह पे एफ आ जाएगा और एफ की जगह पे छठा अक्षर पहुंच जाएगा, यानी कि ई, ठीक। अब क्या कह रहा है कि तो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि बाएं, ठीक है, और दाएं हो तो क्या होता है, यानी कि प्लस हो जाता है, जुड़ता है बाएं से, ठीक। ये लिखाया था कल, तो कर लो। देखो 7 और 3 कितना हो गया, 10, ठीक। 7 + 3 = 10, यानी कि बाएं से, ठीक। अब हमें क्या देखना, 10वां अक्षर बाएं से, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आंसर हमारा क्या हो गया, डी। ये हो गया हमारा आंसर। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अब देखो ये सवाल दे रखा है भाई, देख के डरने का नहीं, सवाल करने का। ये शब्द दे रखा है, कह रहा है यदि पहले अक्षर को अंतिम अक्षर से बदल दें, ठीक है। इसमें पहले शब्द को अंतिम अक्षर से, देखो पहले अक्षर को अंतिम अक्षर से बदल दें और दूसरे को 10वें अक्षर से बदल दें, ठीक। और उसी प्रकार आगे भी क्रम मतलब चलता रहे, तो नए बने शब्द में टी के बाद कौन सा अक्षर आएगा, ठीक है। मतलब प्रक्रिया जो है वो आगे चलती गई है, ठीक है। इसी प्रकार तो इसको लिख लो, देखो DISTURBANCE, ठीक।
ये हमने पूरा उतार लिया इसको, सही है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक। अब ये कह रहा था कि पहले को आखिरी वाले अक्षर से, पहले अक्षर को अंतिम अक्षर से, यानी के ऊपर नंबर लिख लो 1 2 3, यहीं लिख दो यार। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक ये 11, ठीक। कह रहा है कि पहले अक्षर को अंतिम अक्षर से बदल दो, यानी कि पहला वाला जो अक्षर है वो अंतिम वाले पे पहुंच जाएगा, यानी कि डी हमारा कहाँ पहुंच जाएगा, 11 नंबर पे, यानी कि डी। और ई जो है 11 वाला वो पहुंच जाएगा यहाँ पे पहले नंबर पे, ठीक, ई। अब ये कह रहा है कि दूसरे अक्षर को 10वें से बदल दो, दूसरा अक्षर ये है और 10वां अक्षर ये है, ठीक। तो दूसरे अक्षर पे क्या आ जाएगा, सी, और दूसरा वाला अक्षर कहाँ पहुँच जाएगा, आई, यहाँ पे, ठीक। इसी प्रकार क्रम आगे भी चालू है, यानी तीसरे अक्षर को 9 में से बदलना है, यानी कि यहाँ पे एस और यहाँ पे एन, ठीक है। अब चौथे अक्षर को 8 में से बदलना है, यानी कि ए आ जाएगा 8वें, चौथे की जगह पे, और टी पहुँच जाएगा 8वें की जगह पे, ठीक है। अब देखो 5वें को बदलना है 7वें से बदल दो, यानी कि यू, यहाँ पे बी आ जाएगा और यहाँ पे क्या पहुँच जाएगा, यू। और ये हमारा बदला ही नहीं गया है, तो हमारी संख्या क्या बन के आई है, ये इतनी, यानी ई सी एन ए बी आर यू टी एस आई डी। तो क्या कह रहा है कि टी के बाद कौन सा अक्षर आएगा, तो टी के बाद कौन सा अक्षर आ रहा है, टी के बाद एस आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एस, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। यदि शब्द इसमें, ठीक है, ये शब्द दे रखा है एक, कह रहा है कि सभी अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए, ठीक है, और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में अगले अक्षर से बदल दिया जाए, यानी बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए, तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में पहले अक्षर से बदल दिया जाए, तो दाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा। तो देखो क्या करते, इसको हमने उतार लिया। पहले क्या है हमारे पास, यू टी ओ पी आई ए एन, आराम आराम से समझो, प्यार से। क्या कह रहा है, देखो कि सभी अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित करें, ठीक है। वर्णमाला में जैसे अक्षर होते हैं उस तरीके से हमें इनको लगाना है। तो ये सोचो कि यू टी ओ पी आई ए एन में सबसे पहले अक्षर कौन सा आता है, ए आता है, तो लिख लो ए, ठीक। अब ये देखो ए के बाद कौन सा पहला अक्षर आता है, पी नहीं, ओ नहीं, टी नहीं, यू नहीं, आई। इतने अक्षरों में से ही देखना है हमको खाली, बस ए के बाद कौन सा आएगा श्रृंखला में, आई, ठीक है। आई के बाद क्या आएगा, एन, एन, एन के बाद फिर क्या आएगा, ओ, फिर पी, फिर टी और फिर यू। देखो ये हमारी क्या बन गई, बाएं वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए, इतना हमने कर लिया। देखो सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में हमारा ए आता है, ठीक, और उसके बाद बी सी डी ऐसे करके आते हैं, लेकिन इनमें बी सी डी कहीं पर है नहीं, आई दे रखा है, ठीक है। देखो ए बी सी डी, ये पहले ए ले लिया हमने, ठीक। अब समझा दे रहा हूँ आपको।
हमें व्यवस्थित करना है वर्णमाला के क्रम में। इसमें ए दे रखा है सबसे पहले, तो ए हमने ले लिया। अब देखो ए के बाद हम पढ़ेंगे, उसके बाद अगर कोई अक्षर मिल जाता है तो तुरंत बाद में लिखें। देखो ए के बाद बी नहीं है, सी नहीं है, डी ई एफ जी एच इतने नहीं है, आई है तो आई लिख दिया हमने। फिर ठीक है, आई के बाद देखो जे के एल एम एन है तो एन लिख दिया। फिर ओ है तो लिख दिया। ठीक है, ओ के बाद पी भी है। ठीक, क्यू आर है नहीं, एस नहीं है, टी है तो टी लिख दिया। टी के बाद क्या आता है, एस टी यू, फिर यू लिख दिया। इस तरीके से इसको हमने क्रम से लगा दिया। अब ये क्या कह रहा है, इतना तो हमारा हो गया। अब कह रहा है कि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में अगले अक्षर से बदल दिया जाए। अब इसमें स्वर देखो कौन सा है, एक तो देखो जे स्वर है, ठीक, एक ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, और एक ये स्वर है। ठीक है, इनको हमने क्या कह रहा है कि स्वर को, कहाँ गया स्वर हमारा, हाँ, स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में अगले अक्षर से बदल दिया जाए। यानी ए के बाद कौन सा अक्षर आता है, बी, अगला अक्षर बी तो होगा। आई के बाद अगला अक्षर क्या होगा, जे। ठीक, ओ के बाद अगला अक्षर क्या होगा, पी, और यू के बाद अगला अक्षर क्या होगा, वी। ठीक, ये तो हमारे हो गए भाई स्वर वाले। अब कह रहा है कितना बदल दिया, इतना हो गया। अब देखो आगे, तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में पहले अक्षर से बदल दिया जाए। यानी कि जो व्यंजन है उनको पहले अक्षर से बदल दो। देखो व्यंजन हमारे पास एक ये है छोटा, ऐसे करके तीर से लगा दिया हमने। ठीक, व्यंजन को तीर लगा दिया ऐसे करके। भाई व्यंजनों को वो कह रहा है कि पहले अक्षर से बदलो। ठीक है, तो एन से पहले क्या आता है, एन से पहले एम आता है। ठीक है, पी से पहले क्या आता है, ओ आता है, ओ लिख दिया। टी से पहले क्या आता है, एस आता है तो एस लिख दिया। ये हमारी श्रृंखला पूरी बन गई। अब क्या कह रहा है, इतना हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ये कह रहा है तो दाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा। अब देखो दायां पक्ष हमारा यही है, यहाँ से देखो तीसरा अक्षर क्या होगा, 1 2 3, तो तीसरा अक्षर हमारा क्या हो गया, ओ। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। ये सवाल कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर ए से जेड को क्रमानुसार संख्या में लिखा जाए। जैसे ए का मूल्य 1 और बी का मूल्य 2 क्रमशः, यानी कि प्रक्रिया आगे चलती गई है। ऐसी जेड का मूल्य 26 हो तो 17 संख्या किस अक्षर को दर्शाती है। मैंने आपको लिखाया था ना ऐसे करके, इजोटी बताया था। ये 5 पे, ये 10 पे, ये 15 पे, ये 16 पे, सॉरी ये 20 पे और ये 25 पे। अब 17 संख्या का पूछ रहा कि 17 नंबर पे कौन सा अक्षर आएगा। आपको पता है कि ओ हमारा 15 पे आता है, तो ओ के बाद क्या आता है, पी के बाद क्यू। यानी कि देखो ओ 15 पे है, 16 पे क्या आ जाएगा हमारा, ओ के बाद पी आता है, ये 16 पे हो गया। पी के बाद क्या आता है, क्यू हमारा 17 पे हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, क्यू। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक, समझ आ गया। अब चलते हैं अगले सवाल पे। देखो ये शब्द दे रखा है, एक कह रहा है कि इस शब्द के पहले 4 अक्षर विपरीत क्रम में लिखे जाएं। ठीक है, पहले 4 अक्षर विपरीत क्रम में लिखे जाएं, पुनः अगले 4 अक्षरों को पुनः विपरीत क्रम में लिखा जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो परिवर्तन के बाद के क्रम में बाएं से 12वां अक्षर कौन सा होगा। देखो
चार चार अक्षरों की बात कर रहा है तो देखो 4 अक्षर, पहले इसको यहाँ पे निकाल लो। देखो क्या है, ANTHROPOMORPHISM, ये दे रखा है। ये कह रहा है कि 4 अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी 1 2 3 4, पहले 4 ये हो गए, ठीक है, फिर दूसरे 4 ये हो गए, फिर तीसरे 4 ये हो गए, और फिर चौथे 4 ये हो गए, ठीक है। विपरीत क्रम में लिखा जाए यानी कि यही बदले जाएंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे जेड लिख दो और इनकी जगह पे विपरीत, वो विपरीत नहीं। ये कह रहा है कि 4 अक्षर विपरीत क्रम में लिखे जाए, तो लिख दो। देखो H, ये क्या हो गया, HTNA, ये बदल गए। अब इनको लिख दो, देखो OPOR, अब इसको लिख दो PROM, फिर इसको लिख दो, देखो MSIH, ये हो गए। अब ये कह रहा है, ये हमारा बदलने के बाद में इतना आ गया ये, ठीक है। अक्षरों को इस तरीके से लगाने से ये हमारा पास आ गया ये शब्द बन के। अब इसमें पूछ रहा है परिवर्तन के बाद के क्रम में बाएं से 12वां अक्षर कौन सा होगा, यानी कि इधर से 12वां अक्षर देखना हमें कौन सा होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो क्या निकल कर आया हमारे पास M, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। समझ में आ रहा है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो शब्द दे रखा है आपके पास, ये कह रहा है इस शब्द के व्यंजनों को पहले वर्णानुक्रम में और उसके बाद स्वरों को वर्णानुक्रम में क्रमबद्ध किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से छठे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर होगा। तो ये वर्णानुक्रम लिखा हुआ है, यानी कि वर्णमाला के क्रम के अनुसार है ये, ठीक है, शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो कर दो इसके भैया, इसको बाहर निकाल लो पहले खींच के, CREATION, ये है। तो इसमें सबसे पहले हमको कह रहा है व्यंजनों को पहले वर्णानुक्रम में, तो व्यंजन इसमें देख लो कौन कौन से हैं। एक तो ये है हमारा, ये भी है, ये नहीं है, एक ये है, ठीक, एक हमारा ये है। इसको वर्णमाला के क्रम के अनुसार रखना है, कौन सा अक्षर पहले आता है कौन सा बाद में आता है। तो भाई ये 4 अक्षर हैं, 1 2 3 और एक 4, तो इनमें सबसे पहले कौन सा आता है हमारे पास, C, ठीक। अब ये C तो हो गया अपनी जगह पे। अब ये RTN है, तो RTN में से पहला अक्षर कौन सा होता है, यानी पहले N आएगा कि T आता है कि R आता है, तो पहले N आता है वर्णमाला में, तो N लिख लो, ठीक, N भी हो गया। अब बचा हमारे पास R और T। अब बताओ R और T में वर्णमाला में अक्षरों में सबसे पहले कौन आता है, R आएगा, उसके बाद में ही T आता है, तो फिर लिखो R और फिर लिख दो T। अब भाई व्यंजन के हो गए, अब बचे हमारे पास स्वर, एक ये और 2 ये। तो स्वरों में सबसे पहले कौन सा आता है, A, तो A लिख दिया हमने। A के बाद में क्या, अब A तो हो गया, अब बचा EIO, तो E सबसे पहले आएगा, E भी हो गया। अब बचा IO, अब बताओ IO में कौन सा पहले आता है भाई, I पहले आएगा और OI के बाद में आता है। अब इतना हो गया, ये हमारी श्रृंखला बनके हो गई तैयार। अब देखो क्या कह रहा है कि कौन सा दाएं से छठे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर होगा, ठीक है, दाएं से। अब मैंने बताया था यहाँ पे देखो, आपको कहा था कि दाएं और दाएं ये घटता है,
दाएं से। ठीक, अब 6 पहला क्या दे रखा है, छठा, और फिर क्या दे रखा है, तीसरा। तो 6 माइनस 3 बराबर कितना हो गया, 3। ये किसके आ गया, दाएं से तीसरा अक्षर। ठीक है, इतना आ गया दाएं से। अब देखो दाएं से देख लो, देखो ये है नहीं श्रृंखला, तो 1 2 3 आंसर क्या हो गया हमारा, ई। ये हो गया हमारा आंसर। अब चल, तो उम्मीद करते हैं भाइयों कि आज का पढ़ाया हुआ ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है, आधा घंटा इतना पढ़ाओ कि जितना आपको पढ़ने में अच्छा लगे। ठीक, तो इसके जो आगे के जो रह गए हैं कुछ और तरीके के जो इसमें सवाल हैं, प्रश्न है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा क्लियर पूरा परीक्षण ये। और सभी साथियों से अनुरोध है कि भाई सब्सक्राइबर आप हमारे बढ़वा सकते हैं, आप ही, और कोई नहीं बढ़वा सकता, तो कैसे भी करके करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। बहुत